हेलो बच्चों। तो पिछले वीडियो में हमारा क्वेश्चन नंबर 39 चल रहा था। तो 39 क्वेश्चन को हम एक बार और ले लें कि क्वेश्चन नंबर 39 हमसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से कोण त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए ए बी सी डी। ठीक है, तो हम पहले त्रिभुज के जो प्रॉपर्टी है उस पर चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाया हुआ है। त्रिभुज में 3 कोण हैं। ठीक है, चाहे कितना भी छोटा त्रिभुज हो या कितना भी बड़ा त्रिभुज हो, उसकी विशेषता ये होती है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 होता है, यानी दिस प्लस दिस प्लस दिस, ठीक है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। हमेशा 180 डिग्री के बराबर होगा, ना 180 से छोटा ना 180 से बड़ा। कभी कभी जो है परिभाषा भी पूछ लेता है, फिल इन द ब्लैंक्स में आ जाता है कि एक त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, तो आपने बोलना है सर 180। ठीक है, या त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, और यहाँ पे डैश आप क्या लिखा होगा तो आपने भरना 180। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि हमें ऑप्शन दिया हुआ है कि नंबर ए 90 डिग्री, 55 डिग्री, 45 डिग्री। तो हमें ये बताना है कि ये जो तीनों कोण हैं या ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो हमें चेक करना है, अगर इनका टोटल 180 होता है तो ये त्रिभुज का कोण हो सकते हैं। तो चेक करते हैं, पहले वाले को चेक करते हैं। हमें दिया हुआ है 90, 55 और 45, तीनों को ऐड करा। ठीक है, तीनों को ऐड करके जो है 190 डिग्री आया। और हमें परिभाषा क्या कहते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होना चाहिए, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा। तो इसका मतलब है इन तीनों का कोण जब 190 आया तो ये किसी त्रिभुज के कोण नहीं हो सकते, मतलब इनसे त्रिभुज आप नहीं बना सकते। अगर आप बनाने की कोशिश करोगे आपसे नहीं बनेगा। ठीक है, इनका ऐड तो आप करना आता ही है। अब तो दूसरा हमें दिया हुआ 60 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री, इन तीनों को ऐड करो, 37, 90, 90, 180। ठीक है, दिए हुए कोणों का 180 आ रहा है, तो इसका मतलब ये त्रिभुज के कोण हो सकते हैं। यानी ऐसा त्रिभुज हो सकता है जिसका एक कोण 60 डिग्री हो, एक 30 डिग्री हो, एक 90 डिग्री हो। ठीक है, सी दिया हुआ है 105 डिग्री प्लस 55 डिग्री प्लस 40 डिग्री, 3 एंगल दिए, तीनों को ऐड कर दो, इनका योग आ रहा है 200। तो ये त्रिभुज नहीं हो सकता। ठीक है, कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों में 280 नहीं हो सकता है, तो ये भी नहीं होगा। चौथा डी दिया हुआ 120 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, इन तीनों को ऐड कर दो, 230 डिग्री, इससे त्रिभुज नहीं बन सकता। तो हमारा ऑप्शन सिर्फ बी सही है। ठीक है, कि इसमें क्योंकि इनका टोटल 180 डिग्री आ रहा है। ठीक है, तो हमारा जो है बी वाला पोर्शन सही है, यानी कि जो दिए हुए कोण है इनसे त्रिभुज बन सकता है और बाकियों से नहीं बनेगा। ठीक है, तो बढ़िया क्वेश्चन था, इससे हमने परिभाषा भी बता दी और सवाल भी बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, 16 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4, ये मल्टीप्लाई का साइन है, 4 मल्टीप्लाई 2 प्लस 8 का वैल्यू क्या होगी। 16 ऋण 12 भागा 4 गुणा 2 धन 8। तो बच्चों ये जो है डीमेस रूल पे है, यानी कि हमारे पास जो चारों संक्रियाएं हैं, मूलभूत संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और डिवीज़न। ठीक है, जब चारों चिन्ह एक साथ आते हैं, अभी ब्रैकेट की बात नहीं हो रही है, जब चारों चिन्ह एक साथ आते हैं किसी क्वेश्चन में, तो पहले प्रश्न ये होता है कि पहले आप जोड़ेंगे या घटाएंगे या गुणा करेंगे या भाग देंगे। तो उसके लिए मैंने बताया डीमेस रूल। ठीक है, डीमेस रूल हमारा क्या कहता है, DMAS। ठीक है, डी फॉर डिवीज़न, यानी सबसे पहले आप भाग को करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, भाग करने के बाद आप गुणा करेंगे, गुणा करना, जब गुणा का ऑपरेशन ख़त्म हो जाएगा फिर आप एडिशन यानी प्लस करेंगे। ठीक है, और फिर एस फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी आप घटाना करेंगे। हिंदी में कहें तो भागु जोग। ठीक है, यानी अगर चारों मूलभूत संक्रियाएं हैं तो सबसे पहले आप भाग को करेंगे, फिर गुणा को करेंगे, फिर जोड़ को करेंगे और फिर घटाने को करेंगे। एक ही चीज़ है। ठीक है, या तो भागु जोग या डीमेस, इसको एक ही है, ये इंग्लिश में ये हिंदी में। ठीक है, तो यहाँ पर भी भागु जोग का नियम लगाना है। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि इस भाग करना है, तो सबसे पहले भाग का चिन्ह कहाँ है, यहाँ पर, यानी 12 और 4 के बीच में भाग का चिन्ह है। ठीक है, तो पहले इसको करेंगे आप। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं बच्चों, अगर यह लाइन समझ में नहीं आई तो इसके बाद इस लाइन से कर सकते हैं। 4 का भाग 12 में देना है 3 बार, बाकियों को ऐसे लिखना है, यानी कि 16 को आप 16 लिखेंगे, ऋण को ऋण लिखेंगे, 12 भागा 4, ये शॉर्ट हो गया है।
यानी इसको सॉल्व करके हमारा 3 आया, तो ये आ गया 3। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन ऐसा ही, फिर 2 का 2 ऐसा ही, धन 8 ऐसा ही, यानी एक लाइन में एक ही ऑपरेशन करना है, यानी कि पहली लाइन में सिर्फ भाग होगा, तो हमने भाग कर दिया हमने। ठीक है, अब भाग के बाद हमारा आता है गुणा। गुणा में किन, यहाँ पर है गुणा, ठीक है, किन दोनों के बीच है, 3 और 2 के बीच है, इसका मतलब 3 और 2 की गुणा करनी है। ठीक है, इसकी गुणा करनी है, बाकी को ऐसे उतारना है, 16 को 16, ऋण को ऋण, और 3 दूना 6 और धन 8। गुणा का ऑपरेशन भी खत्म हो गया बच्चों। गुणा के बाद जोड़ है, देखिए जोड़ का चिन्ह कहाँ है, देखो 8 से पहले जोड़ लगा हुआ है, तो ये हमारा जोड़ है। 16 में कुछ नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब 16 धनात्मक है, यानी हमारे पास आपने 6 और 8 को नहीं जोड़ना है, आपने देखना है जो धनात्मक संख्या है। देखो 8 धनात्मक है और 16 भी धनात्मक है, तो इन दोनों को जोड़ना है, नहीं जो धनात्मक में धनात्मक जोड़ना है, तो 16 और 8 को जोड़ना है, 16 8 24। ठीक, यहाँ पर जोड़ का ऑपरेशन हो गया। ऋण 6 को ऐसे लिखा। अब हमारे पास एक ही ऑपरेशन बचा घटाने का। ठीक है, तो 24 में से 6 घटाया 8। तो बहुत सरल क्वेश्चन था, सिर्फ आपने रूल याद रखना है कि किस ऑपरेशन को पहले करना है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले डिवीज़न किया यानी भाग किया, भाग के बाद गुणा किया, गुणा के बाद जोड़ किया, जोड़ के बाद घटाना किया। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा 40। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है, पहले ध्यान से प्रश्न को पढ़ते हैं। 1/2, ये बटे का चिन्ह है, 1/2 धन 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि 3 सही 1/2 प्राप्त हो जाए। ठीक है, यानी इन दोनों में कितना जोड़ें हम कि हमें 3 सही 1/2 प्राप्त हो जाए, यानी यहाँ पे लिख दूँ मैं 1/2 धन 2/3 धन कितना जोड़ें कि हमारे पास उत्तर 3 सही 1/2 आ जाए, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, व्हाट फ्रैक्शन शुड बी एडेड 1/2 प्लस 2/3 टू गेट 3.5 या 3 and 1/2। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हो। 1/2 धन 2/3 में कितना जोड़ें कि हमें 3 सही 1/2 मिल जाए। ठीक है बच्चों, आसान क्वेश्चन है। ठीक है, भिन्नों का फ्रैक्शन से आया हुआ है सवाल। देखिए सवाल लिख दिया मैंने, 1/2 धन 2/3 में कितना जोड़ा जाए कि 3 से 1/2 आ जाए। तो हम जो है जब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं, जब 4 उत्तर दिए होते हैं तो ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, मतलब जो वैसे परीक्षाएं होती हैं जिसमें पूरा सॉल्व होता है उसमें ये मेथड यूज़ नहीं करते, वहाँ पे हम एक्स मानते हैं या कुछ मान सकते हैं। तो चूँकि यहाँ पर हमें रफ कॉपी में सवाल को सॉल्व करना है तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 धन 2/3 धन कितना जोड़ें कि 3 सही 1/2 मिल जाए, ये हमने इसको लैंग्वेज में लिख दी, मैथमेटिकल भाषा में लिख दिया हमने, गणितीय भाषा में। अब देखिए बच्चों यहाँ पर 2 भिन्न हैं, 2 भिन्न हमें पता है, तीसरी का पता नहीं है, इन दोनों भिन्नों को हम जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 2 भिन्नों का जोड़ आपको पता है, पहले एलसीएम निकाल देते हैं। 2 और 3 का एलसीएम 6 आया, आपको एलसीएम निकालना आता है, नहीं तो वही बड़ी संख्या का पहाड़ा पढ़ो, 3 एकम 3, 2 का भाग जाता, 3 दूनी 6, 6 में 2 का भी जाता है, 3 का तो जाएगा ही, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 आ गया। 2 का भाग 6 में 3 बार, 3 की 1 से गुणा, 3 एकम 3, धन की जगह धन, 3 का भाग 6 में 2 बार, 3 दूना 6 और 2 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4, धन प्रश्नवाचक चिन्ह हमने ऐसे ही लगाया, और ये मिक्स फ्रैक्शन में है। ठीक है, मिश्रित भिन्न में है, मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल दो, 2 3 6 और 6 1 7, 7/2। ठीक, अब आगे देखिए, 3 और 4 7, 7/6 धन क्वेश्चन मार्क ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन मार्क ही हमें निकालना है, यानी कि ये कितना जोड़ें कि ये आ जाए, तो ये निकालना है हमें। तो यहाँ पर देखिए 7/6 धन क्वेश्चन मार्क बराबर 7/2। अब क्या करें कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी थी, इसके साथ जो पद है उसको यहाँ से हटाना है, हटाने का मतलब दाईं तरफ ले जाना है। अब चूंकि इसके साथ ये धन में है तो इसको दाईं तरफ जाएंगे तो ऋण में आ जाएगा, यानी कि क्वेश्चन मार्क की जगह क्वेश्चन मार्क, 7/2 जगह 7/2, ये तो पहले ही दाईं तरफ है, इसको लेके हम दाईं तरफ, तो ये धन में है, कुछ नहीं लिखा धन, तो ये ऋण में आ गया, ऋण 7/6। यहाँ पर पॉइंट समझने वाली बात है, यहाँ पर नोट करने वाली बात है। ठीक, अब आगे देखिए, अब फिर 2 भिन्नों का घटाना था, यहाँ पे 2 भिन्नों का जोड़ था, यहाँ पे 2 भिन्नों का घटाना आ गया। ठीक है, वही 2 और 6 का एलसीएम निकालेंगे, तो 6 का पहाड़ा पड़े, 6 कम 6 और 6 में 2 का भाग भी जाता है, तो 6 एलसीएम आ गया, तो 2 और 6 का एलसीएम 6, 2 का भाग 6 में देते हैं 3 बार, और 3 की 7 से गुणा, 3 7 21, ऋण की जगह ऋण, 6 का भाग 6 में
एक बार और एक की 7 से गुणा, 7 एकम 7। 21 में से 7 घटा दो बच्चों तो 14/6। अब यहाँ पे देखिए 14/6 हमारा उत्तर है कि नहीं है, पहले ये देख लेते हैं। देखिए 14/6 हमारा उत्तर नहीं है, इसका मतलब है कि इसको हमने और सरल करना है। तो 14 और 6 में ये देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या जिसका भाग 14 में भी जाए और 6 में भी जाए। ठीक है, 2 यानी कि 2 से कड़ी है, 2 इसका एचसीएफ हो गया मस। ठीक है, तो 2 2 सते 14 और 2 तिया 6, शॉर्ट हो गया ना, कितना आ गया 7/3। तो इस ये जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ 7/3, ये हमारा उत्तर है या नहीं देखते हैं। बिल्कुल है 7/3, यानी 1/2 धन 2/3 में 7/3 जोड़ेंगे तो 3 से 1/2 आएगा। ठीक है, चाहे आप अपने उत्तर की चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पर जो है 7/3 आएगा। ठीक है, तभी इनका जोड़ जो है 3 से 1/2 आएगा। ठीक है, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, मैं समझता हूँ बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं ये वाला सवाल। बच्चों ये सवाल काफ़ी बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक है, तो इसमें देखते हैं समकोण 1/10 कितने अंश का होगा। ये 1/10 है, समकोण 1/10 कितने अंश का होगा, इस सवाल को समझते हैं। समकोण का मतलब एक समकोण। ठीक है, इसको हम ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक समकोण का 1/10 कितने अंश होगा। ठीक है, ध्यान से लैंग्वेज को समझिए। समकोण का मतलब बच्चों होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो 90 का 1/10 तो निकालना है, यानी इसकी जगह 90 लिख दो आप। ठीक है, तो समकोण मतलब 90 डिग्री, 90 का 1/10 हमें निकालना है। तो देखिए 90 की जगह 90 का मतलब गुणा 1/10 को ऐसे ही का की जगह गुणा कर दो। अब 10 का भाग 90 में दे सकते हैं क्योंकि यहाँ पर गुणा का चिन्ह है, तो 10 90 90, 9 बार गया, 9 गुणा 1, 9 एकम 9, 9 डिग्री। बहुत आसान क्वेश्चन था, कई बार ये सवाल पूछा गया है परीक्षा में। ठीक है, तो ये था हम बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 42। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 43। यदि रुपीज़ 160 यानी 160 रुपये को ए और बी में 3:5 के अनुपात में विभाजित करें तो ए को कितना मिलेगा। माना दो आदमी है ए और बी, अब मैं उन दोनों आदमियों में 160 रुपये बांट रहा हूँ। ठीक है, बराबर नहीं दे रहा हूँ। ठीक है, और मैं उनको 3:5 में पैसे दे रहा हूँ। 3:5 का मतलब वास्तविक 3 नहीं और ना वास्तविक 5 है। ठीक है, तो ए को कितने मिलेंगे, ये तो अनुपात है, वास्तविक नहीं है। वास्तव में मैंने ए को कितना दिया होगा और बी को कितना दिया होगा, जबकि हमें पता है कि मैंने 3:5 में दिया। 3:5 का मतलब है कि यदि मेरे पास 8 रुपये हैं, यदि मेरे पास 8 रुपये हैं तो मैं ए को 3 रुपये दे रहा हूँ और बी को 5 रुपये दे रहा हूँ। ये मतलब हुआ इस सवाल का। यदि मेरे पास 8 रुपये हैं, 3 और 5 8 ही तो होते हैं, यदि मेरे पास 8 रुपये हैं तो मैं ए को 3 दे रहा हूँ और बी को 5 रुपये दे रहा हूँ। लेकिन वास्तव में मैं 160 रुपये दे रहा हूँ। तो 160 को मैं जब इस प्रकार बांटूंगा, ठीक है, तो ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। ठीक है, इस सवाल को बेटा ध्यान से समझिए आप। ठीक है, यहाँ पर फिर समझिए कि यदि मेरे पास 8 रुपये हैं, मैंने ए को 3 रुपये दिए और बी को 5 रुपये दिए। अगर 8 रुपये हैं तो इसको 3 इसको 5। लेकिन अगर मेरे पास 160 रुपये हों, 160 रुपये हों तो इस नियम से ए को कितना मिलेगा और बी को कितना मिलेगा, ये पैटर्न है इसका समझने का। ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, बल्कि मौखिक सवाल है। ठीक है, और देखें इसको कैसे करते हैं आप। ठीक, तो मैं इसको बेटा पेपर में समझाता हूँ अब इसको। ठीक है, सवाल ये है कि यदि मेरे पास 8 रुपये हैं, मैंने ए को 3 रुपये दिए और बी को 5 रुपये दिए। ठीक, अब मेरे पास यदि 160 हैं तो उस नियम से, जो नियम मैंने यहाँ अप्लाई किया, उस नियम से ए और बी को कितना मिलेगा। आगे बात समझ में। जब 8 थे तो 3 5 दिए, जब 160 है तो कितना मिलेगा। तो जितने मेरे पास हैं, यहाँ 8 थे, अब मेरे पास 8 की जगह 160 है, तो कितना गुना बढ़ गया मेरे पास। पहले 8 थे ना, ठीक है, अब मेरे पास 160 है,
ठीक है, ये 8 कैसे पता लगा? 3:5 से, तो 3:5 8 होते हैं, यानी ए और बी को 3:5 में दे रहे हैं, तो 3 + 5 = 8। ये 8 वो वाला है। अब मेरे पास 160 है, तो कितना गुना मेरे पास बढ़ गया? देखो 8 का भाग 160 में 20 बार, यानी 20 × 160, तो 8 गुणा गया 20, यानी 20 गुना मेरे पास आ गया। तो मैं अब इनके हिस्से में 20 गुना बढ़ जाएगा, यानी 3 को भी मैं 20 से गुणा करूँगा, ठीक है, और 5 को भी मैं 20 से गुणा करूँगा। 3 को 20 से गुणा किया तो 60, ठीक है, 5 को 20 से गुणा किया तो 100। अब देखिए 100 और 60 का टोटल 160 आता है कि नहीं आता है? तो ए को मिलेगा 60 और बी को मिलेगा 100। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है, और बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ठीक है। पर ये देखना कि इनका योग कर दो पहले। इनका योग 8 हुआ, तो मेरे पास 8 रुपये हैं, ए को 3, बी को 5, यानी 3:5। लेकिन अब मेरे पास 160 रुपये हैं, ठीक है, 160 को मैंने इस नियम से यहाँ बांटना है, तो मेरे पास पहले 8 थे, अब 160 हुए, तो 20 गुना बढ़ गया, तो इनको भी 20 से गुना कर दो, ठीक है। जो इतने जितना गुना ये बढ़ेगा उतने गुना ये दोनों बढ़ जाएंगे। 3 बिसंगी 60 और 5 बिसंगी 100। अब जो पूछा हुआ है, अब हमसे क्या पूछा हुआ है, देखिए हमसे पूछा हुआ है ए को प्राप्त होंगे, तो यहाँ पे देखिए ए को 60 है, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता बी को प्राप्त होते तो बी को 100 रुपये मिलते, ठीक है। हालांकि दोनों आंसर है 60 और 100, लेकिन यहाँ पे ए को पूछा हुआ है तो ए को 60 मिलेंगे। अगर बी पूछता तो इस पे टिक लगाते, तो ए पूछा हुआ तो अब ए पे टिक लगाएंगे, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इस टाइप के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, समकक्ष भिन्न का है। यदि 3/8 बराबर 9/a, ये दिया हुआ है कि ये इसके बराबर है, 3/8 बराबर 9/a, तो a का मान निकालिए, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं यहीं पर इसको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चों, 3/8 बराबर 9/a है, ए का मान निकालिए। देखिए यहाँ पर अंश में 3 है, यहाँ पर अंश में 9 है, 3 का 9 कर दिया, यानी कितना गुना बढ़ा दिया? 3 गुना, तो ये भी 3 गुना बढ़ जाएगा। क्या दिक्कत आ रही है? 8 दिया 24, तो ए का मान 24 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन, आगे बात समझ में, ठीक है। ये 3/8 बराबर 9/a है, तो 3 का 9 कब हुआ? जब 3 को 3 से गुणा किया, तो इसको भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि रूल है ना, किसी भिन्न को जब हम गुणा करते हैं तो उतने ही गुणा अंश में करते हैं और उसी की हम हर में करते हैं, ठीक है। तो अंश में 3 से गुणा किया तो हर को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, इसीलिए तो 8 दिया 24 आया, तो ए का मान 24 होगा, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से हम समझ लें, अगर क्वेश्चन नंबर है 44, ठीक है, अगर दूसरी विधि से करें, क्रॉस मल्टीप्लाई, बज्र गुणन जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पर देखिए 3/8 बराबर 9/a है, तो बज्र गुणन में ऐसे होती है, ठीक है। 3 की गुणा ए से करेंगे, 3 गुणा ए, 8 की गुणा 9 से करेंगे, या 9 9 गुणा 8, एक ही बात है, 9 गुणा के 8। अब ए का मान निकालना, 3 को शिफ्ट करना है, 3 को दाईं तरफ शिफ्ट करो, 9 गुणा 8/3, ठीक है, और 3 से इसको काटो, 3 3 9, 3 8 24, ठीक है। दूसरी विधि मैंने बताई थी, 3/8 बराबर 9/a है, तो a कितना होगा? तो 3 जो है, यहाँ पर अंश में 3 है, यहाँ पर भी अंश में 9 है। 3 9 कब बना? जब 3 को 3 से गुणा किया है तो 9 आया। तो यहाँ पर 8 को भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, 8 या 24, तो a का मान 24 आएगा, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, 45, 320 का 25% निकालिए, ठीक है। फाइंड द परसेंटेज, क्या लिखा हुआ है, हाँ, 20% ऑफ 320 विल बी, ठीक है। तो हमें 320 का 25% निकालना है कि 320 का 25% कितना होगा। तो बहुत आसान है, देखिए 320 का 25% निकालने के लिए 320 का मतलब गुणा 25, और प्रतिशत को हम भिन्न में बदल देंगे। तो प्रतिशत को भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं? परसेंटेज का चिन्ह हटाते हैं, बटे 100 लिखते हैं। 320 का 25%, ठीक है, तो प्रतिशत को भिन्न में बदल दिया, ठीक है। अब हमने 0 से 0 कैंसिल कर दिया, ठीक है, और इसको कर दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, और 2 से 32 कर दो, 16 16 पंजे 80, ठीक है, 80% आ गया, ठीक है। और आपको अगर काटने का दूसरा तरीका बताते हैं, तो दूसरा तरीका देखिए, आप दूसरे तरीके से भी काट सकते हैं। 320 का 25% निकालना है, 325 गुणा गया 25/100। कभी भी प्रतिशत को, जैसे माना 4% है, 4% को भिन्न में बदलना, 4/100,
और भिन्न को प्रतिशत में बदलना है, 4/100 को 4% कह सकते हैं, 100 में से 4 का मतलब 4%, या 4% का मतलब 4/100, एक ही बात है। अब देखिए 320 का 25%, 320 का मतलब गुणा 25% का मतलब 25/100, 25 100 को डायरेक्ट काट दो, 25 को 100 और 25 का 25, इसका मतलब 320 गुणा गया 1/4 और 4 से इसको काट दो, 4 8 32, 0 को 0, 80। 320 का 25% 80 होगा, ठीक है। तो कैंसिल आप कैसे भी कर सकते हैं, 320 गुणा गया 25/100, ऐसे भी काट सकते हैं, 25 को 100 और 4 8 32, 0 को 0, 80 एकम 80, ठीक है, ऐसे भी काट सकते हैं। आंसर वही आता है, घुमा फिरा के कहीं से भी कर लो आप, ठीक है। तो बच्चों इसके जो है 5 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 2016 के पेपर के, तो बाकी 5 क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हुए हैं, ठीक है, इनकी आपने काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। और अगर इन केस अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मुझे मैसेज लिख सकते हैं कि सर ये क्वेश्चन दोबारा बता दिए, या ये क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर अगले 5 क्वेश्चन फिर हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। तब तक आप खूब प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए, ठीक है, ध्यान से समझिए, वीडियो को पॉज करके 2 बार 3 बार समझिए, जब तक समझ में नहीं आता उसको आप देखते रहिए बार बार। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।